हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2014 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जो पार्ट बी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 42। For lambda belongs to R, consider the boundary value problem x square d2y by dx2 plus 2x dy by dx plus lambda y equal to 0. X belongs to closed interval 1, 2 with given boundary condition y at 1 equal to y at 2 equal to 0. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मेंशन किया है P ऑफ लैम्डा से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पास ये चार ऑप्शन गिवन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये स्टर्म लिवेल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बेसिक नॉलेज पे बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट पी ऑफ लैम्डा हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर एनी लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट। हम क्या जानते हैं कि जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है वो आइगन फंक्शन होता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आइगन फंक्शन होता है और आइगन फंक्शन किसी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के लिए होता है। और स्टर्म लिवेल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बेसिक होती है कि उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल और काउंटेबल होंगे, काउंटेबल और रियल होंगे। ओके, अब इसने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में ये तो दे दिया कि लैम्डा नॉट जो है वो बिलोंग करता है आर में, मतलब अब हमें काउंटेबल चेक करना है। अब ये कह रहा है कि लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू आर और लैम्डा ग्रेटर लैम्डा नॉट। तो यदि हम लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 लेट कर ले तो हमारे पास इंटरवल कैसा आया, मतलब लैम्डा नॉट बिलोंग आर में और लैम्डा ग्रेटर है लैम्डा नॉट से, मतलब आर में जो भी वैल्यू बिलोंग करेगी वो आएगी। तो 0, हमारे पास ये इंटरवल बना। और जबकि हम जानते हैं कि 0, 1 इंटरवल ही अनकाउंटेबल होता है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ जो लैम्डा ग्रेटर लैम्डा नॉट लैम्डा है वो कैसा है, अनकाउंटेबल है। जबकि होते कैसे हैं, रियल होंगे और काउंटेबल होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हुआ। अब सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट पी ऑफ लैम्डा हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन आने वाले हैं। इज अ डेंस सबसेट ऑफ आर, और रियल एनालिसिस में हम पढ़ चुके हैं कि डेंस सबसेट ऑफ आर अनकाउंटेबल होता है। सो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हुआ। अब हम पहले बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन में बोला है देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट पी ऑफ लैम्डा हैज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। और हम जानते हैं कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें एक ही आइगन फंक्शन मिलता है और वो केवल एक ही Li मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ऑप्शन में क्या बोला है कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको दो आइगन फंक्शन मिले और वो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जबकि हम जानते हैं कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन फंक्शन मिलता है और वो केवल एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हुआ। अब ये क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया था तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन में क्या बोला है। फॉर एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ क्लोज्ड इंटरवल 1, 2 से आर पे डिफाइन है विद एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। For some x belongs to closed interval 1, 2
देयर एग्जिस्ट अ सोल्यूशन। अब इसने सॉल्यूशन की बात करी है, एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास आइगन फंक्शन होगा, और आइगन फंक्शन हम किसके लिए लेते हैं, y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। और हमें यहाँ क्या बोला, देन देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन u। तो क्या हुआ यहाँ पे, u ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम लैम्डा बिलोंग, और इसके अंदर क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब एफ ओ बी नॉट इक्वल टू 0 है। फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ ऑफ यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर मैं एफ और यू की मल्टीप्लीकेशन करूँ तो वो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगी, और जब दो की डॉट प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब मैं इनका इंटीग्रेशन करूंगी, इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ ऑफ यू इक्वल है इंटीग्रेशन 1 से 2, तो ये भी तो नॉट इक्वल टू 0 आएगी ना। सो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू सो मच गाइस।